साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के अंदर स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी का दौर चल रहा है। किसी प्रकार की उठापटक के समाचार नहीं है। प्लांटों के अंदर भी भाव यथावत बने हुए हैं। गोयल कोटा 5,850 रुपये पर स्थिर है। उसी प्रकार से महेश रेडिबल 6400 रुपये पे, अडानी बिल्मर, बीपी आगरा, सभी प्लांटों के भाव स्थिर दौर से गुजर रहे हैं। उनमें किसी प्रकार के घटबढ़ या परिवर्तन की सूचना नहीं है। साथियों उसी प्रकार से मंडियों के अंदर भी स्थिति देखी जा रही है। बाजारों के अंदर किसी प्रकार की विशेष उठापटक का दौर नहीं देखा जा रहा। हाँ, इतना जरूर है कि 10, 20, 25 रुपए तक की मंडियों में गरम नरम का रुख देखने को मिल रहा है। जैसे समाचार विदेशी बाजारों के जो आ रहे हैं उनमें कुछ नरमी के समाचार हैं, जिसके चलते हो सकता है कि सरसों में आज भी थोड़ा बहुत नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। साथियों अब नरमी के रुख की चर्चा करें तो उससे लगता है कि सरसों नीचे में यानी कि किधर जा सकती है। तो साथियों हम पहले ही आप लोगों को अनुमान दे चुके हैं कि सरसों के अंदर समर्थन मूल्य से नीचे जाने की कोई भी संभावना किसी भी दौर के अंदर प्रतीत नहीं होती है। सरसों स्टेबल स्थिति में समर्थन मूल्य से ऊपर ही रहेगी, क्योंकि समर्थन मूल्य के स्तर पर आने पर सरसों में लेवाल स्टॉकिस्ट की सक्रियता बढ़ जाएगी, जिसके चलते बाजारों में घटने की संभावनाएं प्रतीत बिल्कुल नहीं होती। साथियों आगामी दौर के अंदर जो सरसों का बाजार है वो निश्चित रूप से आगे की ओर ही बढ़ने की संभावनाएं हैं। पीछे जाने की इसमें कोई भी आशंका नहीं है। साथियों आगामी दौर के अंदर जैसा कि हमने आपको आगाह किया था कि सरसों 5650 रुपये यानी समर्थन मूल्य से लेकर के 5850 रुपये के बीच में मूवमेंट करती हुई प्रतीत होती है फिलहाल के दौर में। और वैसे ही समाचार अब सरसों के अंदर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सरसों एक स्टेबल दौर से गुजर रही है। और आगामी दौर के अंदर जब भी इसमें तेजी के दौर आएंगे, यानी कि साथियों फिलहाल एक अफवाहों के दौर भी जारी है, तो उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है कि सरकार ये कर रही है, ड्यूटी लगा रही है। इस प्रकार के अभी कोई प्रमाणिक समाचार बाजारों में नहीं है जिसके चलते कोई तेजी की अवधारणा पैदा की जाए। साथियों निश्चित रूप से मंडियों में आवकें 5.5 लाख बैग्स पे सिमट गई हैं। किसान और सरकार के पास यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो सरसों मजबूत हाथों में है, जिसके चलते घटे भाव में सरसों मिलना मुश्किल होगा। और आगामी दौर के अंदर अगर भाव बढ़ेंगे तो सरसों की आवकें होंगी, और भाव घटेंगे तो सरसों की आवकें निश्चित रूप से घटाव यानी कि कमी की ओर ही इशारा करेंगी। साथियों आगामी दौर निश्चित रूप से अच्छी सफलता और तेजियों को देखने के हिसाब से प्रतीत होता है, क्योंकि सरकार, मानसून और विदेशी बाजार तीनों कारकों के अंदर बड़े परिवर्तन की स्थितियां प्रतीत होती हैं, जिसके चलते सरसों में भी तेजी का दौर देखा जा सकता है। तो साथियों आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।